एक है सांसारिक जीवन और एक है सन्यासी जीवन। हर संसार में जीवन को जीने के दो ही तरीके, या तो आप एक सांसारिक जीवन में जिए या फिर आप सन्यासी जीवन में जिए। इन दोनों से अलग जीवन को जीने का और कोई तरीका नहीं, मगर दोनों के अंदर परमात्मा की आराधना जरूर। बिना परमात्मा की आराधना के जीवन संभव ही नहीं। जीवन को शुद्ध और सुचारू रूप से जीने के लिए परमात्मा का याद करना बहुत जरूरी है। अब ये सत्य है, बहुत बार मेरे पास बात आती है कि हम सांसारिक जीवन में जीते हैं, तो हम परमात्मा को प्राप्त करने के लिए क्या करें? हम संत तो नहीं बन सकते। ये सत्य है, सांसारिक में जीवन में जीते हुए आप संत नहीं बन सकते। संत जीवन पूरा जीवन प्रभु के चरणों में ही रहता है, परमात्मा के चरणों में रहता है। यहां पर मैं कुछ बातें कहूंगा। शरीर, संसार कभी किसी के साथ रहते ही नहीं। परमात्मा कभी किसी का साथ छोड़ते ही नहीं। इससे आपको भाव आएगा कि जब शरीर संसार रहना ही नहीं है और परमात्मा ने साथ छोड़ना ही नहीं है, तो चाहे आप सांसारिक जीवन में हैं या आप सन्यासी जीवन में हैं, आप परमात्मा की आराधना करें। परमात्मा को आप प्राप्त कर सकते हैं। सांसारिक जीवन में जीने वाले लोग अपने कर्म कर्तव्यों को निभाएं। इस संसार में हर इंसान में, हर कण में, हर जगह पे परमेश्वर का वास है, तो उनकी आराधना करें। अपने कर्म कर्तव्यों के सच्चे मन से करें, उनमें किसी के लिए भेदभाव ना बनाएं। अपने जीवन में, अपने परिवारगण, अपने समाज, हर जगह पर अपने कर्म कर्तव्यों को निभाते निभाते परमात्मा का नाम लें। उससे आप सांसारिक जीवन में परमात्मा से जुड़ते हैं। परमात्मा का नाम हर शुभ कार्य में, हर सुबह जागते, हर रात को सोते, रात को खुली आंख के बाद परमात्मा का नाम लेके फिर सोना, भोजन करते टाइम, भोजन करने से पहले परमात्मा को याद करना कि हे प्रभु, आपने हमें ये अन्न दिया, ये जीवन दिया। वो आपकी सांसारिक जीवन की भक्ति है। संत जीवन की भक्ति तो उसके पूरे जीवन में ही परमेश्वर है, उसका ध्यान सिर्फ परमेश्वर है, उसकी सोच सिर्फ परमेश्वर है, उसका चित्त सिर्फ परमेश्वर है। तो यहां से परमेश्वर को प्राप्त करने के लिए एक सांसारिक जीवन वाला भी कर सकता है और एक आध्यात्मिक जीवन वाला भी कर सकता है, एक सन्यासी भी कर सकता है। ये सांसारिक जीवन जो है, इसमें मोह माया हमारे जीवन पर बहुत कंट्रोल करती है। उस मोह माया को थोड़ा अपने कंट्रोल में करें। जीवन को 3 भाव में जी सकता है इंसान सांसारिक जीवन में, सत, रज और तम। सत्य एक सात्विक जीवन है, रज एक राजस जीवन, तम एक तामस जीवन। ये हमारी अपने ऊपर डिपेंड करता है कि हम अपने जीवन में सत को अपनाएं, रज को अपनाएं या
तामस को। प्रभु ने किसी के ऊपर ये बाधाएं या बंधन नहीं बांधे, मगर ये सत्य है कि आप जो भी जीवन जी रहे हैं उसके जीते हुए आप परमात्मा को हमेशा ध्यान करें, परमात्मा का नाम जाप करें, अपने चित्त में परमात्मा को बसा के रखें। आपको परमात्मा की प्राप्ति होती है, आपको मोक्ष की भी प्राप्ति होती है। और अगर आप अपना जीवन जीते हुए परमात्मा के रूप को, स्वरूप को, किसी को भी नहीं ध्यान करते हैं तो आप कष्टों में रहते हैं, और वे कष्ट आपके जीवन में आपके लिए बहुत भारी रहते हैं। जैसे आप कहते हैं कि सुख आता है, दुख आता है, सुख कम है, दुख ज्यादा है, मैं आगे बढ़ना चाहता हूं, बढ़ नहीं पाता। ये कारण है कि आप अपने कर्म में परमात्मा को नहीं देखते, उनको आराधना नहीं करते, और उसी के कारण आपके सुख भी दुख में बदल जाते हैं। तो जीवन जो भी जिए वो जिए, मगर परमात्मा की आराधना के साथ। सुख और दुख तो जीवन का हिस्सा है, आते जाते रहे। जब दुख आता है तो याद रखिएगा कि हमने सुख में परमेश्वर को याद नहीं किया। अगर दुख आए उस टाइम भी परमेश्वर याद हो, और सुख आए उस टाइम भी परमेश्वर याद हो, तो आपको दुख का एहसास नहीं होगा। सुख दुख का एहसास हमारी इंद्रियां, ये देह, ये सब करते हैं, क्योंकि सुख और दुख भी नाशवान है, वो एक जगह नहीं रहते, वो हमेशा के लिए नहीं रहते, वे भी नष्ट हो जाते हैं, जैसे ये शरीर देह नष्ट होती है। तो सुख और दुख को बड़ा ना समझे, सुख दुख सिर्फ परमात्मा के ध्यान में, उनको याद करें, आपका जीवन सफल रहेगा, आपके जीवन में खुशियां भी रहेंगी, आपको आनंद भी